बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, साधुवाद। क्या करी उसने, वरदान मांगा कि मुझे कोई नहीं मार सके। बोले भाई ये कैसे हो सकता है, जो धरती पे आया है उसे तो मरना ही होगा। क्यों भाई? धरती का नियम है, जो इस धरती पे आता है उसे तो भैया शरीर छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। खाली हाथ आया है तो खाली ही हाथ जाना होगा। आप कितना ही मुट्ठी बंद करने का प्रयास करो, हाथ खाली करना ही पड़ेगा। बड़ी चेकिंग होती है वहां पर, ऊपर जाते समय बड़ी चेकिंग होती है साहब। अगल बगल में हाथ में कुछ दबा के तो नहीं रखा है, चेक कराओ। यहां से तो भले ही आप बच के चले जाना, मैं कितना ही चेक करूं कर नहीं पाएंगे, पकड़ ही नहीं सकता आप लोगों को। लेकिन अंत समय में जब जाओगे तो कितना ही छुपा लेना, खाली ही हाथों जाना होगा। अरे सिकंदर भी बड़ा लोभी था, वो भी गया तो अपने साथियों से क्या बोला, मेरे साथियों मरना तो पड़ेगा ही, कितना ही मैं तबाही मचा दूं, कितना ही धन इकट्ठा कर लूं, लेकिन जाना तो मुझे खाली ही हाथों होगा। जाना तो मुझे खाली ही हाथों होगा। सो हे मेरे प्यारे साथियों, जब मैं मर जाऊं तो अर्थी के दोनों तरफ मेरे हाथ यूं खाली लटका देना, ताकि सारा संसार देख सके कि दुनिया को लूटने वाला सिकंदर खाली ही हाथों जा रहा है। देखो खाली जा रहा है, खाली जा रहा है। तो ब्रह्मा ने कहा, हे महाबली भौम, संसार में जो आया है उसे तो भैया मरना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं मर सकते, हमें भी मरना होगा, बस सबकी अलग अलग आयु है। और कोई वरदान मांगो। भौमासुर बड़ा चालाक था, उसने निवेदन किया कि हे ब्रह्मदेव, मुझे कोई ना मार सके, लेकिन हाँ अगर मेरी मां चाहे तो मेरी मृत्यु हो, वरना मेरी मृत्यु कभी ना हो। मेरी मां चाहे तो मैं मरूं। और किसी की मां चाहती है क्या कि मेरा बेटा मर जाए? हाथ खड़ा करो, कौन है ऐसी मां? देख हाथ खड़ो कर रही है, और कर दे हाथ खड़ो। कोई मैया चाहती है कि मेरा बेटा मर जाए? करो हाथ खड़ो। है कोई? कोई नहीं है महाराज, हो थे ही हो खाली है। कोई माता नहीं चाहती है कि मेरे बेटे का मेरे सामने अंत हो जाए, कोई नहीं चाहती। क्यों दीदी, आप चाहती हो? हरी बोल। कोई माता नहीं। आज तो पहचानना ही मुश्किल हो गया भैया। तुम्हारी माता चाहे तो अवश्य ही तुम्हारी मृत्यु होगी। अब तो साहब भौमासुर बड़ा मतवाला हो गया कि मेरी मां कभी कहेगी थोड़ी मेरा बेटा मर जाए। बड़ा उद्दंड हो गया और सारे संसार में उसने आतंक मचा दिया।
और तो और इंद्र आदि देवताओं को भी परेशान करने लगा। स्वर्ग में चला गया, मार मार के देवताओं को खदेड़ दिया, स्वर्ग में राजा बन के बैठ गया। बड़ा मुश्किल हो गया, हाहाकार मचा। और एक दिन तो इतना, ओहो क्या बताएं, इतना विरुद्ध कार्य किया उसने कि भगवान कृष्ण भी नाराज हो गए। क्या हुआ कि एक दिन ये भौमासुर स्वर्ग में आया, इंद्र आदि देवताओं के सामने ही देवताओं की जो मां है अदिति, उस अदिति के गले का हार छीन लिया, कानों के कुंडल खींच लिए, इंद्र का छत्र तोड़ के ले गया। अरे बड़ा भारी अपमान किया देवताओं का उसने। अब तो साहब इंद्र आदि देवता बड़े दुखी हो गए कि क्या करें यार, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, एक ही थपाड़े में खत्म कर देगा ये, क्या करें। तो सभी देवता टोली की टोली द्वारिका में भगवान के पास आए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे द्वारिकानाथ आज आप कृपा करो प्रभु। क्या बात है देवताओं, बड़े परेशान, क्या बताए प्रभु, आज भौमासुर ने हद कर दी। अरे क्या, आज हम सबके सामने हमारी माता का बड़ा अपमान किया उसने। तुम्हारी माँ का अपमान क्या किया उसने? हम सबके सामने हमारी माता के गले का हार तोड़ दिया, कानों के कुंडल खींच लिए, इससे बड़ा हमारा अपमान क्या होगा। भगवान द्वारिकानाथ नाराज हो गए, इंद्र आज मैं उस दुष्ट असुर को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी माता मेरी माता के समान है, अवश्य ही आज मैं उसे मार डालूंगा। इतना दुस्साहस कि माता अदिति के गले का हार खींच लिया उसने, मार डालूंगा मैं उसे। भगवान ने अपनी पत्नी सत्यभामा को पुकारा, देवी सत्यभामा आप हमारे साथ चलो। गरुड़ जी को याद किया, हे गरुड़ प्रकट हो। गरुड़ जी आए, सत्यभामा को बैठाया और द्वारिकानाथ भौमासुर से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। बोलो द्वारिकानाथ की जय। लेकिन महाराज परीक्षित ने प्रणाम करके निवेदन किया कि हे गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भगवान युद्ध करने जा रहे हैं, कोई मिठाई खाने दावत में नहीं जा रहे, अपनी पत्नी को साथ में ले गए। अरे युद्ध करने जा रहे, बड़ी भारी सेना ले जाते, हथियार ले जाते, सत्यभामा को साथ में ले गए। ये क्या रहस्य है, हमें स्पष्ट करके बताओ। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और बोले, राजन भगवान की जो ये 8 पटरानियां हैं वो 8 देवियों का अवतार है। ये 8 देवियां भगवान की सेवा करना चाहती है, सो इनकी पत्नियां बन करके आई। राजन रुक्मिणी लक्ष्मी जी का अवतार है, सत्यभामा धरती का अवतार है, जाम्बवती माता पार्वती है, मित्रविंदा देवी गंगा है, कालिंदी यमुना जी है। ये जो सत्यभामा है सत्राजित की बेटी, ये साक्षात धरती का अवतार है। और भौमासुर किसका बेटा है? भौमासुर धरती का बेटा है। वरदान क्या मिला उसे?
कि तुम्हारी मां चाहेगी तो अवश्य ही मारे जाओगे। भगवान इस रहस्य को जानते हैं, सो पृथ्वी का अवतार सत्यभामा को साथ में लेकर पहुंच गए प्राग ज्योतिषपुर नगरी और युद्ध के लिए पांचजन्य नाम का शंख बजा दिया। पांचजन्य शंख जब बजा, भौमासुर समझ गया, हाँ आज कोई आया है मुझसे लड़ने के लिए। बड़ा दिन हो गया भाई, हाँ कोई लड़ने वाला नहीं है, आज कोई लड़ने के लिए आया। मेरी भुजाएं फड़फड़ा रही है। चलो रे, हाथ दो हाथ करें, देखे कौन है भाई। मैदान में आया तो क्या देखता है कि अकेले द्वारिकानाथ बैठे हैं, उनकी पत्नी सत्यभामा है। भौमासुर हंसने लगा, अरे मूर्ख ग्वाले, तू मुझसे युद्ध करने आया है? अरे बड़ी भारी सेना लेके आता, तुझे तो मैं एक ही थप्पड़ में उड़ा दूंगा। क्या लड़ेगा तू? भगवान बोले, भौमासुर बड़ी बड़ी बातें न बनाओ, अगर बलवान हो तो वार करो मेरे पे। अच्छा वार करो? घुमा करके भौमासुर ने और गदा फेंकी। भगवान ने गदा पकड़ के फिर से लौटाई। जानता है। अब तो उसने तलवार फेंकी, भगवान ने तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। अरे अब तो भौमासुर नाराज हो गया, त्रिशूल हाथ में लिया, घुमा करके त्रिशूल भगवान की छाती में दे मारा। त्रिशूल छाती में धस गया, खून निकलने लगा। तो सत्यभामा नाराज हो गई, बोली, प्रभु क्या करते हो, मार डालो इस पापी को। भगवान बोले, यही मैं चाहता हूं देवी। तुरंत चक्र को याद किया, चक्रराज सुदर्शन ने उस दुष्ट का सिर धड़ से अलग कर दिया, साथ ही साथ सारी की सारी सेना को गाजर मूली की तरह काट करके भगवान के हाथों में आ गया। बोलो द्वारिकानाथ की जय। जय जय श्री राधे। केल ही केल में भौमासुर मारा। भगवान बोले, चलो रे, एक पापी का अंत हुआ। चलो। इतने में ही क्या हुआ कि भौमासुर का जो बेटा था भगदत्त, और दौड़ा दौड़ा आया और प्रभु को प्रणाम करने लगा। प्रभु, हे द्वारकानाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करें प्रभु। भगवान बोले, बेटा भगदत्त, चिंता न करो, तुम्हारा कल्याण हो राजकुमार, आज से तुम यहाँ के राजा हो। शासन संभालो बेटा, कोई तकलीफ हो, आवश्यकता हो, हमें याद करो। लेकिन तुम्हारे पिता ने जो किया है, ऐसा दुस्साहस तुम कदापि न करना बेटा। भगवान गरुड़ पर सवार हुए, जाने ही लगे कि भीतर महलों में से आवाज आई, पाहि माम रक्ष माम, हे द्वारकानाथ हमारी रक्षा करो प्रभु। हे प्रभु, हम आपकी शरण में है, यो न जाओ भगवन, हमारी रक्षा करो। हे दीनबंधो, हमारी रक्षा करो। ऐसा करुण प्रलाप जब प्रभु ने सुना तो गरुड़ पर से नीचे उतरे और अंदर महल में गए तो क्या देखते हैं कि वहां तो भैया 16,100 राजकुमारियां बैठी हुई है। इतनी सारी राजकुमारी। बड़ा दुष्ट था भौमासुर, जहां कहीं भी जाता झुंड की झुंड सुंदर राजकुमारियों को उठा उठा करके ले आता। 16,100 तो हो गई, उसने निश्चय कर लिया था कि 16,108 हो जाएगी तो सबके साथ विवाह कर लूंगा। लेकिन भगवान उस दुष्ट का मनोरथ पूर्ण
नहीं होने दिए हैं और आज उसका अंत कर दिया। सभी राजकुमारियां प्रणाम करने लगी, प्रभु हम आपकी शरण में हैं। भगवान बोले, राजकुमारियों अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप दुखी न हो, मैंने उस पापी का अंत कर दिया है, अब आप सब स्वतंत्र हो, जाओ अपने अपने घरों में चले जाओ, अपने अपने माता पिता के यहाँ चले जाओ, अब कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। राजकुमारियां बोली, हे दीनबंधो अब हम कहां जाएं? कितने वर्षों से यहाँ कैद पड़ी है, अब हमारे घर वाले हमें घर में घुसने ही नहीं देंगे, यही कहेंगे कहाँ काड़ा मुख करके आई है, कलंक लगा के आई है, निकल जहां से आई है वहीं जा। प्रभु हमारा आपके सिवाय कोई नहीं है, ए दीनबंधो जिसका कोई नहीं होता है उसके आप होते हो, हे नाथ हमें अपने चरणों की दासी बनाओ। भगवान उनकी मनोभावना समझ गए, उसी समय 16,100 विमान मंगाए, उनमें अलग अलग सबको बैठाया और भेज दिया द्वारिका में। भगवान द्वारका आए, उतने ही अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ एक ही समय में सबके साथ भगवान ने विवाह कर लिया। बोलो द्वारिका नाथ की जय। अब बताओ भगवान की कितने ब्याह हुए? 16,108 विवाह ये भगवान के इस प्रकार से हुए। महात्मा सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रभु के विवाहों की ये मंगलमयी कथा जो भी कोई प्रेम से कहता है, सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, बढ़ाता है, तो भैया उसके घर में भी जब विवाह संस्कार कार्य होगा तो वो निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा, कोई विघ्न नहीं आएगा। ऐसी इस कथा की महिमा है। बोलो द्वारिकाधीश की जय। 16,108 विवाह हुए। समय आया तो भगवान ने सब पर कृपा करी, सभी रानियों के 10-10 बेटा और एक-एक बेटी हुई। कितने हुए? हर एक रानी के 10-10 बेटा, एक-एक बेटी, यानी सबके 11-11 बच्चे हुए। हमें गिनती आप कर लो भाई। कोई गणित में पढ़ियोड़ो है, होशियार है तो गणित लगाओ भाई रे। 16,108 रानियां और 16,108 के 11-11 बच्चे। लगाओ कंप्यूटर कैलकुलेटर, इतनी गिनती तो मैं पढ़ी हो नहीं भाई। कितने बच्चे हुए हैं? सबके 11-11 बच्चे हुए। है कोई मास्टर? मेरी तो समझ में नहीं आ रही, इतनी बड़ी भीड़ में इतना सा कोई गणित नहीं लगा सकता है। गलत। फिर से लगाओ। 1,77,100 और 88 88। 1,77,188। ये तो भगवान के टावरिया टिंगरिया है और पोता पोती रामो ही राम है।
भगवान को भी पता नहीं है कि मेरी ये सेना कितनी बड़ी है भाई रे। 1,77,188 तो बेटा बेटी कमाल है। कौन भोजन बनाता होगा रे भाई? मैया बाप तो भग गए होंगे छोड़ के, मम्मी तो बनाती भी नहीं होगी, शायद सबके अलग अलग चूल्हे जलते होंगे, भगवान जाने भैया। इतनी सारी पत्नियां, 16,108, इतने सारे बच्चे, भगवान कैसे रहते होंगे? कभी विचार किया आप लोगों ने? 16,108 जिसके पत्नियां होगी, उस आदमी के माथे के बाल कितने बचेंगे? वो कह रहे एक भी नहीं बचेगा। अरे भाई, जिसके 2 पत्नियां होते हैं उसकी रोज 12 बजती है, मैंने देखा है। और जिसके 3 या 4 हो उसके तो कोई ठिकाना नहीं है क्या होता होगा। 2 पत्नी वालों को तो मैंने देख रखा है, सो बता सकता हूं, आप कहो तो। हमारे इधर, जब मैं उधर जीवाराम कुंज में गुरुजी के वहां आश्रम में था, तो कोई किराएदार रहते थे वहां। 3 पत्नियां थी उसके। पहला ब्याह किया, 2-3 साल लगे, टावरिया नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए, एक और ब्याह कर लिया। 2-3 साल इसके बच्चा नहीं हुआ, फिर एक और ब्याह कर लिया। 3, उसके भी कुछ नहीं हुआ। चक्कर में क्या हुआ, एक पत्नी तो बेचारी मर गई, 2 बची। अब दोनों की दोनों बड़ी पतिव्रता। पति देवता विश्राम करें तो पति देव की रात में चरण दबाती थी। बड़ी वाली राइट वाला पैर दबाती है, तो छोटी वाली लेफ्ट वाला, बायां वाला चरण दबाती है। सेठ जी बड़े प्रसन्न है कि भाई मार तो दोनों लुगाया चौकी है, लेकिन बच्चे हुई नहीं। एक दिन क्या हुआ कि दोनों में खटपट हो गई, झगड़ा हो गया। अब झगड़ा तो दोनों में हुआ, पति ने क्या बिगाड़ा, पति की सेवा तो करनी करनी। चलो भाई, पहले की तरह दोनों अपने अपने पैर दबाए रही है। लेकिन बड़ी वाली ने क्या कह दिया गुस्से में, ये छोटोड़ की, और थारो पैर संभाल के रख जे, तोड़ दूंगी नहीं तो। ये पैर इधर उधर कूदता है, उछलता है, साइड में रख इसको। तो बड़ी वाली अपना राइट वाला दबाती, छोटोड़ की अपना लेफ्ट वाला दबाती। अब भैया सेठ जी थके हुए थे। उस दिन क्या हुआ कि जल्दी नींद आ गई। नींद में क्या हुआ कि सेठ जी ने वो लेफ्ट वाला पैर राइट वाले के ऊपर कर दिया। वो लेफ्ट वाला राइट पैर के ऊपर आया, बड़ी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उठ गई बाथरूम में, कपड़ा कूटने की सोटी उठाए के लाई। कुछ नहीं बोली, उस लेफ्ट वाले पैर के ऊपर दे सोटी। ओ भैया, वो पैर आखिर यूं अदर हो गया, तो छोड़ दिया कि ले और कर ले। अरे झगड़ा तुम दोनों का, मैंने क्या बिगाड़ा, मेरे को क्यों मार रही हो? अरे मैं मर गो रे, और कर ले 2 ब्याह। यहां तक की पिक्चर तो मैंने देख रखी है। अब आगे क्या हुआ भगवान जाने। तो भैया, जिसकी 2 पत्नियां हैं उसके ऐसे हाल होते हैं कभी कभी। तो जिसके 16,108 होती होगी, उसकी तो भैया क्या बोल सकता है कोई। विचार आता है कि नहीं आता कभी आपको? आवे सा आवे। अरे हमारे को आपको विचार आवे सो आवे। नारद जी महाराज को विचार हुआ कि भगवान इतनी सारी पत्नियों के बीच में कैसे रहते होंगे। ये तो है एक, पत्नियां हैं अनेक, कैसे रहते होंगे, कैसे राजी रखते होंगे इन सबको। क्या शिमला जी, कैसे राजी रखते हैं भगवान।
नारद जी महाराज ने विचार किया, देखना चाहिए यार। तो नारद जी ये सब जांचने के लिए पहली रानी के महल में गए। अब भगवान एक इतनी सारी पत्नियों के बीच में क्या, देखो रे भाई। तो पहली रानी के महल में गए, देखा भगवान बैठे हैं, आरती की तैयारी कर रहे हैं। चुपचाप देख करके नारद जी लौट गए। दूसरी कालिंदी के कक्ष में गए, देखा कि भगवान तो महादेव जी की आरती उतार रहे हैं। उतार ले भाई। तीसरी रानी जाम्बवती के महल में गए, ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। यार वहां आरती कर रहे हैं, यहां प्रणाम कर रहे हैं। चौथी सत्यभामा जी के कक्ष में महल में गए तो क्या देखा कि भगवान श्री हरि ध्यान लगा के बैठे हैं। पांचवी मित्रविंदा के महल में गए, देखा पति पत्नी परस्पर बातें कर रहे हैं। छठी सत्या जी के महल में गए, देखा कि सर्वेश्वर भगवान संत महात्माओं से सत्संग कर रहे हैं। सातवीं के महल में गए, देखा कि भगवान जलपान बाल भोग कर रहे हैं, उपमा खा रहे हैं, साहब चकियां खा रहे हैं। नारद जी ने देखा यार जिस भी महल में जाता हूं भगवान कुछ न कुछ करते हैं, ये क्या चक्कर है? मैंने तो देखा कि एक है ये हर महल में बैठे, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। फिर किसी के महल में गए तो ठाकुर जी झूले में बैठे झूला झूल रहे हैं। अरे नारद इधर आ, क्या बात है? क्यों घर घर में चक्कर लगा रहा है? क्या बात है? क्या जानना चाहते हो नारद? नारद जी ने प्रणाम किया, प्रभु मैंने विचार किया कि आप एक हैं, इन अनेकों को आप कैसे खुश रखते होंगे, कैसे रहते होंगे? आप तो एक हैं, ये अनेक हैं, कैसे सबके साथ में रहते हैं आप? भगवान बोले नारद ये तो केवल 16,108 है। अरे पगले, मैं तो संपूर्ण संसार के प्राणी मात्र के भीतर और बाहर रहता हूं। अरे तो 16,108 है, मैं तो प्राणी मात्र के आसपास रहता हूं, सबके भीतर रहता हूं। अमावस्या की काली रात्रि में काले पत्थर पर बैठी काली चैटी की भांति मैं सबके भीतर गुप्त रूप से विद्यमान हूं। मुझे कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन मैं सबको जानता हूं। गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में, गीता जी का पाठ किया करो, भगवान की वाणी है। गीता में कथा नहीं है, भगवान के उपदेश ही उपदेश है। गीता जी के 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, भगवान बोले अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, अहम आत्मा, हे गुडाकेश, हे अर्जुन, मैं अविनाशी आत्मा संपूर्ण भूत प्राणियों के भीतर विद्यमान, सबका आदि, सबका मध्य और सबका अंत मैं ही हूं। मैं ही हूं, मैं सबके भीतर हूं, बाहर हूं। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत, सबका आदि मध्य अंत मैं ही हूं। ये तो 16,108 की बात है,
नारद सबका आदि मध्य अंत है। ऐसा विश्वास करो नारद, ऐसा अनुभव करो, इस बात को हमेशा याद रखो कि सबके भीतर वो है। हरि बोल। इस बात को हमेशा याद रखो कि सबके भीतर वो बैठा हुआ है, तो क्या फायदा होगा? आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकोगे, आप कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकोगे। यही सत्य ज्ञान है। इस सत्य ज्ञान को धारण कर लिया जाए, अवश्य ही अनुभव होता है। और ये सत्य ज्ञान अनुभव में आ गया, बस मुक्ति हो गई मुक्ति। हृदय ज्ञानान मुक्ति ही, ज्ञान के बिना कभी मुक्ति नहीं होती है। ऐसा ज्ञान अनुभव में आ जाए तो फिर हम चाहे संसार में रहे, चाहे कहीं रहे, चाहे भीड़ में रहे, चाहे अकेले में रहे, चाहे नरक में रहे, चाहे स्वर्ग में रहे, मुक्ति ही मुक्ति है। ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद जी महाराज से पूछा गया, प्रभु मुक्ति किसे कहते हैं? ये कहां रहती है मुक्ति? क्या गांव या शहर में रहती है? आखिर क्या है ये? तो स्वामी शिवानंद जी ने कहा, मोक्षस्य न हि वासोस्ति न ग्रामांतर चैव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। अज्ञान का नाश हो जाए, यही मोक्ष, यही मुक्ति। सबके भीतर वो मेरे मालिक बैठे हैं, इस सत्य ज्ञान का अनुभव हो गया, मुक्ति ही मुक्ति है। वो सरल बन जाता है, वो सज्जन बन जाता है। उसमें और राम में कोई फर्क नहीं। हरि बोल। उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। और इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया? मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, आपा मार जगत में बैठे, अरे संत कहो चाहे राम, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। और ये तो 16,108 है। प्राणी मात्र के भीतर बाहर मैं ही हूं नारद, ऐसा संशय ना करो, विश्वास करो। नारद जी की शंका का समाधान हो गया। प्रणाम करके नारद महादेव के पास आए। बोलो नारद जी महाराज की जय, द्वारिकानाथ की जय 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 श्री राधे। गरीब ब्राह्मण को भी भगवान ने अपना मित्र बना लिया था। एक कैसी कथा है, हम इस कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं। अवश्य है। आइए अब हम सुदामा की कथा सुने, उससे पूर्व एक बढ़िया सा भजन सुन लेते हैं। भाई मुकेश जी पधारे हैं वृंदावन से, आइए बढ़िया सा भजन। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया,
तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी जाने न दूंगी 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 तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी जय हो मेरे घर आना तो छुप छुप के आना 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 लागे नहीं काऊ की नजरिया तोहे जाने न दूंगी लागे नहीं काहुई नजरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी जय हो सावरिया सरकार की जय हो दूध दही को पान कराओ दूध दही को पानी कराओ तुम्हें दूध दही को पान कराओ दूध दही को पानी कराओ चुन चुन कलियां सेज सजाओ चुन चुन कलियां सेज सजाओ मैं चुन चुन कलियां सेज सजाओ चुन चुन कलियां में सेज सजाओ अरे ओढ़न को कारी कमरिया तोहे जाने न दूंगी ओढ़न को कारी कमरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी जाने न दूंगी 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 तोहे जाने न दूंगी अरे कर लूंगी बंद केवरिया तोहे जाने न दूंगी कर लूंगी बंद भैया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी जय हो
दिल में बसा के मुरली मनोहर, दिल में बसा के मुरली मनोहर, दिल में बसा के तुम्हें मुरली मनोहर, दिल में बसा के तुम्हें मुरली मनोहर। जी भर के, जी भर के, जी भर के सुनूंगी बसुरिया, तोहे जाने न दूंगी। जी भर के सुनूंगी बसुरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। जय हो वास वृंदावन को दीजो, वास वृंदावन को दीजो, वास वृंदावन को दीजो। वास वृंदावन को दीजो। कट जाए, कट जाए, कट जाए सहज उमरिया, तोहे जाने न दूंगी। कट जाए सहज उमरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी, 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 तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, 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 तोहे जाने न दूंगी। कर लूंगी बंद के बरिया, तोहे जाने न दूंगी। लोगी बंद के बरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, 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 तोहे जाने न दूंगी। जय हो, जय हो। कर लूंगी बंद की बढ़िया। कर ले भाई, कर ले, जल्दी बंद कर ले। हेलो हेलो। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुदामा जी महाराज की जय। श्री सुदामा कृष्ण महाराज की जय। आइए भगवान के मित्र एवं भक्त
सुदामा की इस कथा को मन लगाकर सुने। द्वारका के ही पास में एक ग्राम है, वहां एक सुदामा नामक ब्राह्मण रहते हैं। बड़े विद्वान ब्राह्मण है ये। सुशीला नाम की उनकी सुंदरी पत्नी है। आधा दर्जन बच्चे भी हैं। बड़े विद्वान है, लेकिन धन की बड़ी ही कमी है, या यूं कहो कि धन तो उनके पास नाम मात्र भी नहीं है। ऐसा होने पर भी इस ब्राह्मण देव का बड़ा विचित्र एक संकल्प भी है। क्या? कि परिवार को चलाने के लिए, परिवार के पोषण के लिए कभी धन नहीं मांगूंगा, केवल और केवल भोजन मांगूंगा। और भोजन मांगने का अधिकार सबको है। कहते हैं कि मांगन मरण समान है, ठीक है, परंतु भोजन आपत्ति विपत्ति के समय सब कोई मांग सकता है। जरूरी नहीं है कि साधु सन्यासी मांगे, ब्राह्मण मांगे। भूख लगने पर कोई भी व्यक्ति अन्न की भीख मांग सकता है। अवश्य ही ये ब्राह्मण बड़े विद्वान है, गुणवान है, प्रतिष्ठा भी है उनकी, लोग इज्जत करते हैं, बड़ा आदर करते हैं इनका। लेकिन फिर भी सुदामा का एक ऐसा विचित्र संकल्प कि परिवार के पोषण के लिए मैं 5 घरों से भिक्षा मांगूंगा, छठे घर से नहीं। और वे सुदामा जी क्या करते हैं? 5 घरों से भिक्षा मांगते हैं। जो मिल गया घर ले आए, बनाया, बांट करके खा लिए। ये इनका नियम। अब कभी कभी क्या है कि भिक्षा में 4 ही घरों से भिक्षा मिलती है, 3 ही घरों से भिक्षा मिलती है। कभी कभी 3 घरों में मना हो जाती, 2 ही घरों से भिक्षा मिलती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 5 के 5 ही घरों में मना हो जाती है। बाबा आज तो बड़ा मुश्किल है, आज तो हमारे यहां भी खाने को नहीं है, हम आपको क्या दें। ऐसी स्थिति। लेकिन छठे घर में नहीं जाते हैं ये, फिर दूसरे दिन। ऐसा विचित्र स्वभाव। और कभी कभी 1 दिन 2 दिन नहीं, 3 दिन तक इन्हें भिक्षा नहीं मिलती है। और ये ब्राह्मण सब परिवार 3 दिन तक भूखे पड़े रहते हैं, परंतु शिकायत नहीं करते कि मेरे मालिक ये क्या कर रहे हैं आप। ऐसा होने पर भी वो अपने भगवान का भजन करते हैं, ध्यान कर, जो नित्य नियम है वो करते हैं। कभी शिकायत नहीं करते कि प्रभु क्या हो रहा है ये, कुछ तो दया करो प्रभु। नहीं मांगते, नहीं कहते। क्यों कहे, किसे कहे? क्या वो जानते नहीं है? कहा उसको जाता है जो जानता नहीं हो। मेरे मालिक द्वारिकानाथ सब जानते हैं, फिर मैं क्यों कहूं? जो मेरे भाग्य में होगा होगा। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं।
तू क्या कहेगी? हमेशा आप मुझे कुछ सुनाते हो मेरे प्रियतम, आज मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूं। क्या कहती है सुशीला? बोल। स्वामी, आज 3 दिन हो गए आप भूखे हैं, मैंने भी नहीं खाया। और हमारे इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? देखो देखो, 3 दिन से मेरे इन बच्चों ने अन्न का एक ग्रास भी उदर में नहीं डाला है। स्वामी देखो, मेरे बच्चों का पेट पीठ से चिपक गया है, कितने कमजोर से हो गए हैं। स्वामी कुछ तो करो। क्या करूं सुशीला? अब मैं भिक्षा लेने जाता हूं, 3 दिन हो गए, तो मना कर देते हैं लोग, तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरे भाग्य में यही सब है सुशीला। लेकिन स्वामी, मैंने सुना है कि द्वारिकानाथ श्री कृष्ण आपके मित्र है। हाँ सुशीला, द्वारकानाथ भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं। हम गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे थे, तो इन्होंने, द्वारकानाथ ने ही मुझे अपना मित्र स्वीकार किया था। यद्यपि मैंने तो मना भी किया कि द्वारकानाथ, मैं गरीब ब्राह्मण आपका मित्र कैसे हो सकता हूं, लेकिन उन्होंने ही कहा था, सुदामा तुम गरीब हो तो क्या हुआ, मैं तुझे अपना मित्र बनाता हूं। मत भूलो मित्र कि मैं गरीबी अमीरी नहीं देखता, मैं स्वभाव को देखता हूं। तुम बहुत अच्छे हो ब्राह्मण सुदामा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा सुदामा, तू मेरा मित्र है। उन्होंने ही मुझे मित्र बनाया था सुशीला, मैं तो लायक ही नहीं हूं। तो क्यों नहीं जाते आप उनके पास? अरे वे आपके मित्र है, उन्होंने आपको मित्र बनाया है, स्वीकार किया है, तो क्यों नहीं मेरे स्वामी एक बार उनके पास जाते हैं? जाओ, कुछ कहो उनसे। सुदामा बोले, क्या बात करती हो सुशीला, मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, भिखारी नहीं हूं मैं कि अपने मित्र के घर जाऊं और कहूं कि मैं गरीब हूं, कुछ दो। नहीं सुशीला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अपने मित्र से कभी मांग नहीं सकता सुशीला। सुशीला ने हाथ जोड़ के कहा, मेरे स्वामी मैं कब कहती हूं मांगो, न मांगो, लेकिन एक बार उनसे मिलने के लिए तो चले जाओ, मिलने तो जाओ। उनसे मांगने की जरूरत नहीं है, उनके वहां तो सिर झुकाने की जरूरत है। हरि बोल। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, दरबार में तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। आजा आजा, तो जाओ तो सही। ठीक कहती हो सुशीला, अवश्य ही मैं मिलने जाऊंगा और आज ही जाऊंगा। लेकिन सुशीला, मेरा मित्र बड़ा चंचल है, वो मुझे जरूर कहेगा, भैया आए हो, भाभी ने कुछ दिया होगा। तो मैं क्या दूंगा सुशीला, कुछ हो तो दे दो। स्वामी मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल पड़े, ले आ। कितने वर्षों के पुराने सड़े गले से चावल 2-4 मुट्ठी एक कपड़े में बांध के दे दिया, ले जाओ। अपनी इच्छा से मत देना, जब बहुत मांगे थोड़े से 2-4 दाने दे देना, कहीं बीमार न पड़ जाए। ठीक है सुशीला, जाता। सुदामा जी गए, किस लिए गए बताएगा कोई? सुदामा जी भगवान के वहां जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? बता भाई, जानो ही बता, किस लिए जा रहे हैं? हरि बोल। अरे बिटिया समझदार है हमारे।
भगवान के वहां मांगने नहीं जा रहे, वो भगवान से केवल और केवल मिलने जा रहे हैं। चली श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चली श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। सुदामा सुदामा और डोरी कांधे पे लटकाए, लोटा और डोरी कांधे पे लटकाए। लोटा और डोरी कांधे पे लटकाए। लोटा और डोरी कांधे पे लटकाए। चावल की पोटली बगल में दबाए हो, चावल की पोटली बगल में दबाए हो। चावल की पोटली बगल में दबाए। चावल की पोटली बगल में दबाए। धीरे धीरे पहुँचे द्वारका पूरी धामा, धीरे धीरे पहुँचे द्वारका पूरी धामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। पहुंच गए द्वारिका। ऊंचे ऊंचे महलों को देखकर, बड़े चौकीदारों को देखकर सुदामा समझ गया शायद यही द्वारिका है। बोला, द्वारपालों, क्या यही द्वारिका है? द्वारपालों ने कहा, हाँ बाबा, द्वारकापुरी 6, द्वारकापुरी 6। अब गुजरात है ना भाई, तो वहां 6 लगा। सुदामा ने देखा कि हमने तो सुना एक ही है, ये 6 बता रहा है। अरे भाई 6,
अरे बाबा 6 का मतलब है द्वारकापुरी है। कहो क्या चाहिए? हाथ पैर हिल रहे हैं, लगता है भोजन नहीं किया। ब्राह्मण भोजन कर लो। जेब खाली, लगता है धन चाहिए। ओ पंडित जी, अरे जावे कटे है, सामे लाओ रे सामे। आंख यही कमजोर हो गई रोता रोता। अरे बापूड़ा सामने आओ, इधर आओ सुदामा। फटे पुराने कपड़े हैं, कपड़े चाहिए क्या बाबा? कपड़े चाहिए? बाबा तो बैरो दिखे भाई मन। गूंगो है, बैरो भी है, पागल भी है। बाबा भोजन वस्त्र रुपया पैसा कछु चाहिए तो बताए दियो। और तो खाली हाथ ही जिलावे, फोटो ने बतावे। ओहो, अरे बापूड़ा बैठे मत रे। अरे बाबा तो किसी से मिलना है क्या? ब्याह करवा दो। कृष्ण भगवान से कि मदन जी से मिलना है? हेलो हेलो बाबा, कृष्ण भगवान से क्यों मिलना चाहते हो? क्या चाहिए? बोल लीजिए। कृष्ण भगवान मेरा सखा है, मेरी घरवाली ने भेजा है यहाँ पे, आया उनके पास में। क्या करें भगवान? हे प्रभु, हे दीनानाथ का नाथ, आप मेरे को कितने बरस हो गए, आज मैं आपके पास आया हूँ। हे भगवान, कैसी लीला आपकी। मैंने थोड़ी गलती करी थी, उसमें मेरे को आज भोगना पड़ा है। हे प्रभु, कहाँ हो आप? मैं कहाँ जाऊँ? उन्हें भली आदमी ने भेज दिया, मैं आ गया। प्रभु जाओ। अरे बाबा, अरे वारे बाबा, जय हो। वास्तव में बाबा जोरदार है। एक चौकीदार समझ गया कि भगवान ऐसे ही गरीबों के प्रेमी होते हैं। भगवान अमीरों से नहीं, गरीबों से विशेष प्यार करते हैं, इसलिए वो गरीब निवाज कहलाते हैं। ओहो, ये बाबा तो भाई भगवान से मिलना चाहता है। तो बाबा आप रो नाम तो बताए दो। वो कौन सुने भाई? क्या नाम है बाबा आपका? सुदामा। रोटी तो जी भी को नहीं कहीं बोले भाई, वो भूख लगी है इसलिए। सुदामा, जाओ रे जाओ, भगवान से जाके कहो कि उनके बचपन का कोई मित्र आया है। बोल। जाओ द्वार पालो तुम, कहो जा हरी से। जाओ द्वार पालो तुम, कहो जा हरी से। आए हैं मित्र तेरे, खड़े हैं देरी से। आए हैं मित्र तेरे, खड़े हैं देरी पे। आए हैं विप्र, एक नाम है सुदामा। आए हैं विप्र, एक नाम है सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण कृष्ण राम।
द्वारपाल महल में गया, भगवान से बोला, प्रभु ओ द्वारिकानाथ। अरे द्वारकानाथ भी बेरा दिखे मन तो, इधर खड़ा हो। अरे द्वारिकानाथ, कोई एक गरीब ब्राह्मण आया है और वो आपसे मिलना चाहता है महाराज, बताओ क्या करें? हैं? एक गरीब ब्राह्मण है, लेकिन वो कहता है कि आप उसके बचपन के मित्र हैं। आपने किसी को बचपन में मित्र बनाया था क्या? और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। कोई सुदामा आपका बचपन का मित्र है? तो महाराज बड़ा दुखी है, मिलना चाहता है। हा, भगवान मिले भाई। जय हो द्वारिका नाथ की। वाह सा वाह, भगवान देखो, ओ हो। आने की खबर द्वारपाल जा सुनाए, आने की खबर द्वारपाल जा सुनाए। सोने के सिंहासन को छोड़ प्रभु धाये, सोने के सिंहासन को छोड़ प्रभु धाये। सीने से सीना मिलाए घनश्यामा, सीने से सीना मिलाए घनश्यामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से निधन सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। ओ गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा। सुदामा कृष्ण महाराज की बड़ा सत्कार किया प्रभु ने, छाती से लगाया प्रभु ने, और जहां स्वयं सोने के आसन पर बैठते हैं वहां इस गरीब ब्राह्मण को बैठाया। रानियों जाओ, जल झारी लेके आओ, परात लेके आओ, मैं अपने मित्र और मेरे पिता समान और मेरे भाई के चरणों को धोऊंगा। रानियां जल झारी ले आई, परात ले आई, भगवान चरण धोने लगे, लेकिन चरणों की तरफ जब देखा तो भगवान रोने लग गए। रोए भगवान, तो थे भी रोए लो भगवान। रोया, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, आंसुओं से चरणों को धोया है। सुदामा सुदामा, तेरी ये दशा, मेरे मित्र होकर के तेरी ये दशा सुदामा। पैरों में कांटे लग रहे, बीवाइयां फट रही, पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं, जूता नहीं। हाय हाय सुदामा, तेरी ये दशा,
भगवान ने हाथ फेरा, उनकी सारी थकान दूर हो गई। पैरों को धोए, पीतांबर से पैरों को पोंछा है भगवान ने। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिका नाथ की जय हो। मित्र हो तो ऐसा हो कि अपने अमीरी को एक तरफ फेंक दी भगवान ने, उस गरीब को गले लगा लिया। मित्रता का ऐसा उदाहरण भारत के इतिहास में न तो लिखा गया, न लिखा जा सकता है, न वर्तमान में है। ऐसे भगवान ने मित्रता का आदर्श दिखाया। सुदामा की सारी थकान दूर हुई। भगवान बोले सुदामा, ये तो बता, बड़े दिनों बाद मिले हो, शादी ब्याह हुआ कि नहीं? भगवान पूछ लियो ने, सुदामा जी रो ब्याह भयो कि ना भयो पूछ लियो। ए भगवान भी गेला दिखे मन तो। कटु पकड़ने लाया रे। सुदामा बोले हाँ, ब्याह भयो तो है। का नाम है भाभी को? सुशीला है और खाई है। अरे यहां तो कोई सुशीला नहीं है, नहीं तो बारी गिरे हो जाए। शिमला तो है भाई, सुशीला तो को नहीं भाई रे। सुशीला भी है, कितनी के भाई, 3-4 दिखे मन तो। वाह भाई, ये बढ़िया है वैसे तो। सुशीला, आई शाबाश, नाम इतना बढ़िया है तो सुदामा मेरी भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ भेजा होगा। तू तो बड़ा कंजूस है, बचपन में मेरे हिस्से के चने भी खा गया, मालूम है मुझे, भूला नहीं हूं मैं, लेकिन मेरी भाभी ने जरूर कुछ भेजा होगा। ला दे, क्या लाया है? सुदामा छुपावे, लेकिन भगवान बड़े चालाक। हाथीदा गावरा दिखे बनता है। कहाँ के भगवान? हाथीदारा है कहीं? ये भगवान हाथीदा गांव के हैं क्या? जदई होशियार गणा भाई। देखो बगल में छुपी पोटली खींच ली ठाकुर जी। देर पोटलो भगवान माथे पे लगाए, पोटली खोली, चावल में बदबू आ रही थी, लेकिन भगवान ने नहीं कहा कि बदबू आ रही है, कैसी खुशबू आ रही है। एक दाना भी अगर खा ले तो चक्कर आ जावे, लेकिन भगवान ने देखा अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे मित्र को बुरा लगेगा, तो मुट्ठी भर के भोग लगा लिया। एक मुट्ठी और खा ली, 2 मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी खाने लगे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि बाप जी करो कहियो, मने देखो ने। कहा देखो, रोज देखूं तेरे को, तो आज कोई अलग ही है कोई। बोले नहीं, 2 मुट्ठी भोग लगाकर आपने 2 लोकों का ऐश्वर्य दे दिया है। 3 मुट्ठी खा लोगे तो त्रिलोकी इसकी हो जाएगी। आप त्रिलोकी नाथ हो, 2 लोक तो गया, तुरंत ट्रांसफर होएगा। एक बच्चियों है, वो भी चला गया तो हम कहां रहेंगे इतनी सारी? काय को ब्याह कियो? भगवान बोले रुक्मणी, अभी तक मैंने मेरे मित्र को कुछ दिया ही नहीं है, तुम क्या कह रही हो? वाह, बड़े दयालु भगवान, 2 लोगों का ऐश्वर्य देने के बाद भी क्या कहते हैं, मैंने तो अभी कुछ दिया ही नहीं है। वारे दयालु, ऐसे दयालु भगवान को बारंबार प्रणाम कर। इतना देते हैं, इतना देते हैं, देने के बाद भी कहते हैं कि मैंने तो कुछ दिया ही नहीं है। वाह, बोलो द्वारिका नाथ की जय। सुदामा बोले मित्र, मेरा विवाह तो हो गया, लेकिन ये बता कि तेरा विवाह हुआ कि नहीं? भगवान बोले मेरा ब्याह?
इतनी सारी है किसकी? मेरी तो है। सुदामा बोले ये सब? बोले ये सब मेरी पत्नी है। ये तो आधी है, आधी से ज्यादा तो अंदर है। अरे इतने कितने ब्याह हुए भाई? बोले 16,108 ब्याह हुए और मेरे को एक बार भी नहीं बुलाया। बुलावे कहां से? बुलाने का टाइम ही नहीं मिला। किसी को उठा के लाया, किसी को भगा के लाया, किसी को चुरा के लाया, किसी को छिपा के लाया, किसी को बहका के। अरे भाई क्या करे, बुलाने का टाइम ही नहीं मिला। किसी को बचा के लाया, क्या करे? जो भी हो, भगवान बड़े प्रसन्न है कि मेरा सुदामा रानियों यहाँ कुर्सी पे बैठने आई हो। अरे प्रणाम करो मेरे मित्र को। देखो रानियां कुर्सी माते बैठी है। अरे धोख दे रे धोख। थारे ए मारी बवा जोरदार है। सासुआ काम करे, बवा बैठी है। हाँ सुदामा एक एक करके सबने प्रणाम किया है। सुदामा ने सबको आशीर्वाद दिया। अब आशीर्वाद क्या देवे? 10, 20, 50 हुए तो आशीर्वाद देवे। यहाँ तो लाइन लग गई भैया। 16,108। सुदामा हाथ ऊंचो करे, आयुष्मान भव। फिर दूसरी, कल्याण हो। फिर तीसरी, चिरंजीवी। अरे क्या करे? सुदामा बोले लाला क्या चक्कर है, इकट्ठे ही प्रणाम करवा ले भाई। 3 दिन का भूखा अभी तक कुछ खाया नहीं, मार तो हाथ ही दूध का। तो एक साथ सबने सिर झुकाया, एक साथ ही माँ तो झुकाए लो सब। सुदामा ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, सबको आशीर्वाद। बोलो सुदामा जी महाराज की जय, द्वारिकानाथ की जय, रुक्मणी रमण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। 2 दिन 4 दिन सुदामा जी रहे। हमें बैठ जाओ भाई साहब। हाँ हाथ दुख का दिखा। दो 4 दिन खूब खातिरदारी करी भगवान ने। फिर सुदामा बोला लाला मैं तो यहाँ बैठा खूब बढ़िया चकाचक खा रहा हूँ, है मोहन थार, उपमा, बालूशाही, कड़ाकंद, पेड़ा, रबड़ी, दही लस्सी। मैं तो रूप भोग लगाऊं हूँ, लेकिन मारा तो टावरिया भूखा है भाई रे, अमन जाने दे। भगवान बोले जाओगे? ठीक है जा भाई जाओ। फिर कभी आवे तो हाँ आई जाए। जाओ बाप जी। खाली हाथ आया, सुदामा जी खाली हाथ गया। भगवान ने 1 रुपया ही नहीं दिया। जो देना था चुपचाप दे दिया। लेकिन सुदामा वाह वाह वाह, अरे ले जा कुछ तो ले जा भाई। आज तो कैलाश जी और जतिन जी रे तरफ आज चकाचक माल है भाई रे। हरि बोल। माइक आज चकाचक माल मसाला उड़ाओ। सुदामा जी इकट्ठी भोजन कर लीजिए आज। हरि बोल। हेलो। आज की प्रसादी जिसका जन्मदिन है वो बच्चा तो आए। आज आपके बेटे का जन्मदिन है किशनगढ़ में। हरि बोल। बहुत बहुत शुभकामना उसके लिए। इस व्यास गादी की तरफ से उन सब भक्तों की ओर से जतिन जी के सुपुत्र के लिए मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। सुदामा जैसे आए थे वैसे जाने लगे। हाँ एक बढ़िया सा भजन, हरिद्वार पालो।
सुदामा जी, और हमारे सुदामा जी यहाँ विराज रहे हैं। पंडित राजनारायण जी, जाइए आप भी। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर इधर पे सुदामा करीब आ गया। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो
सुदामा गरीब आ गया है, कि मिले सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, झरने आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, झरने आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, झरने आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा गरीब आ गया है, खुशी का समा के गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। मिले सुदामा गरीब आ गया है, इधर से सुदामा गरीब आ गया है। मिले सुदामा गरीब आ गया है, इधर से सुदामा गरीब